हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मौर्य वंश, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक जो है ये रहा। मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और हम बता देना चाहेंगे कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो था मगध साम्राज्य के बारे में। जो पढ़े थे मगध का विस्तार कैसे हुआ, वहाँ पे हर्यंक वंश के बारे में पढ़े थे। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश पढ़े थे। अब जो आ जाता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य वंश का जो संस्थापक था ना, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि 322 ईसा पूर्व में इस मौर्य वंश का स्थापना कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अकेला नहीं था, उनके साथ एक चाणक्य था। तभी हम लोग ये समझेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना क्यों किया था। वहाँ के जो नंद वंश था तो वो कहाँ चला गया, वो क्या हुआ उसके साथ। तो नंद वंश का जो शासक था ना, धनानंद, उस टाइम तो बहुत ही वो अत्याचारी शासक था, बहुत ही क्रूर शासक था और बहुत निर्दयी शासक था। तो उसका एक तात्कालिक कारण क्या था कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आ गया भारत पे जीतने के लिए। तो सिकंदर पे जब भारत जीतने के लिए सिकंदर आ गया, भारत को जीतने के लिए, वो तो पूरा दुनिया को जीतने के लिए आया था। तो भारत पे को जो जीतने के लिए सिकंदर आ गया था, तो चाणक्य को ये बात पता चला। तो चाणक्य रहता था गांधार में। हालांकि चाणक्य का जन्म हुआ था मगध में ही, वो रहता था गांधार में। गांधार की राजधानी तक्षशिला में। तक्षशिला एक गुरुकुल वहाँ पे था, जिसमें वो टीचर थे, आचार्य थे, पढ़ाते थे अपना उसमें बच्चा सबको। तो मौर्य वंश वहाँ पे जब उसको पता चला चाणक्य को कि सिकंदर मैसेडोनिया से आया है जीतने के लिए भारत को विनाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए, चाणक्य का टेंशन बढ़ गया। कहा कि अब क्या करेंगे। तो कहा कि अब एक तो बड़का शासक व्यवस्था है, जो कि बहुत बड़ा एक क्षेत्र है भारत में। कौन सा क्षेत्र है, तो मगध है। तो मगध है तो चलो मगध जाते हैं। मगध का राजा धनानंद है, हमारा बात मानबे करेगा। एक तो आचार्य है, दूसरा ब्राह्मण है। तो उस टाइम उन लोगों का वैल्यू ज़्यादा था वो सबका। तो ये जो है चाणक्य जो है चल दिया कहाँ, उनके साथ में एक शिष्य को लिया अपने साथ में चाणक्य, जिनका नाम भद्रभट्ट था, उनको साथ में लिए और चल दिया कहाँ, चाणक्य जो है चल दिया इसके यहाँ पे मगध के महल में जाने का प्रयास किया। धनानंद से मिलने का प्रयास किया तो उन सैनिक ने कहा कि रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ धनानंद आपसे, यानी कि महाराज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तब ना आपको जाने देंगे। नहीं तो राजा हमरे काट देगा, कैसे भेज दिया तू अंदर, पहले पूछा जाता था। तो चाणक्य बाहर में खड़ा रहा और सैनिक गया बुलाने के लिए राजा को, मतलब संदेश सुनाने के लिए कि चाणक्य आया है। तो वहाँ पे राजा जो है अंदर में फिल्म नहीं नाच देख रहा था, ठीक है, नाच देख रहा था। नाच गान पूरा चल रहा था, दारू वारू पी रहा था, अपना पूरा ऑर्केस्ट्रा की तरह चल रहा था। तो वहाँ पे जाकर के सैनिक को हिम्मत नहीं हुआ कि राजा को कैसे बोल देंगे, अभी नाच गान कर रहेगा, अबरे काट देगा तोरा, इतना हिम्मत, नाच गान कर रहे तू आया बीच बोलने। तो वो बहुत देर के बाद अपना वापस आया सैनिक चाणक्य को बोलने के लिए कि राजा अभी नहीं मिल सकते हैं, वो व्यस्त है अभी दूसरा काम में, हम बोले हैं, जो झूठ बोल दिया। तो चाणक्य के कान में आवाज़ आया संगीत सबका, कहा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो चल गया अपने से, जबरदस्ती घुस गया अंदर और देखा चाणक्य दारू पी के मस्ती कर रहा है, ठीक है ना। तो चाणक्य ने ये बातों को इग्नोर किया, कहा कि चलते हैं। वो मैप लाया था, मैप दिखाया कि देखिए सिकंदर वहाँ से आया है, मैसेडोनिया से, यूनान का है, जो कि भारत को जीतना चाहता है, आक्रमण करके भारत को नाश करना चाहता है। तो आप क्या कीजिए, आसपास के जो क्षेत्र है सबके राजा को इकट्ठा कीजिए, मीटिंग कीजिए और सबको सैनिक को इकट्ठा करके और उससे हम लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे और उसको भगा देंगे भारत से, यही एक उपाय है। तो इसको धनानंद को बहुत बड़ा गुस्सा आया, कहा कि तू हमारा इस जो है नाच गान में भंग डालने के लिए आया है, तोरा इतना हिम्मत, तू भी बाद में बतियाता हमसे, तू अभी आया हमारे पास। चाणक्य को लात मार दिया और गिरा दिया वो धनानंद, ठीक है। और अपने सैनिक से कहा कि इसका शिखा पकड़, यानी कि चोटी जो बाल का होता है ना, पंडित सब पहले ब्राह्मण जो था ना वो बहुत बड़ा बाल सब रखते थे और पूरा छिला हुआ रहता था, जनेऊधारी जो ब्राह्मण होते थे, और यहाँ तक शिखा रखते थे, चोटी रखते थे, जिसको टीक बोलते हैं, रखते थे, उसको बांध के रखते थे। तो उसको बांध के रखते थे। तो इसके बाद सैनिक से कहा धनानंद कि इसका चोटी पकड़ के बाहर घिसिया के फेंक दो। चाणक्य वही किया, पकड़ लिया, बाहर घिसिया के फेंक दिया।
जैसे वहाँ पे बाहर गया, चाणक्य को और बहुत गुस्सा आ गया, चाणक्य को अब गुस्सा आ गया। अचानक अब कहता है, वो अपना चोटी को खोल लिया, सिखा जो बांध के रखता है खोल लिया, कहा मैं चाणक्य आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तुमको मगध के राजगद्दी से नहीं हटा दूँ, मगध के शासन व्यवस्था को तुम्हारे अधीन से नहीं हटा दूं, और एक अच्छे राजा को जब तक नहीं लाके इस गद्दी पे बैठा दूं, तब तक इस शिखा को नहीं बांधेंगे और तुम्हारा मृत्यु तक तुमको पहुंचाएंगे। तो चाणक्य जो अब घूमने लगा खोजने के लिए कि हमको कौन अच्छा राजा मिलेगा, किसको हम मगध के गद्दी पे बैठाएंगे, कौन हमारा बात मानेगा, कौन एक सब दुनिया का भलाई करने वाला राजा होगा। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसा भटकने लगा, खोजने लगा चाणक्य जो है। एक दिन क्या हुआ, एक लड़का दौड़ते हुए जा रहा था, ठीक है, और दौड़ते हुए जा करके एक व्यापारी से टकरा जाता है। व्यापारी कौन था, तो वो लड़का, वो जो व्यापारी करता था ना, वो लड़कों सबको खरीदता था, ठीक है, और ले जाता था घर में अपना जो है ज़रूरत का काम करवाता था उस लड़कों सबसे। तो व्यापारी से टकराया, दौड़ के जा रहा था वो सैनिक के पीछे। तो उस व्यापारी ने देखा कि बहुत हट्टा कट्ठा है, हमारा काम बड़ा निक से कर देगा। तो उसको कहा कि तुम रुको, कहाँ जा रहे हो। तो कहा कि हम जा रहे हैं मामा को छुड़ाने के लिए। मामा को उसका पकड़ लिया था सैनिक ने। कहा था कि क्यों पकड़ लिया था, क्योंकि सैनिक का वहाँ मगध का व्यवस्था था कि टैक्स भरना था, टैक्स उसके मामा नहीं दिया। जब टैक्स नहीं दिया तो कहा उसको पकड़ के लेके जेल में चलो। तो जेल जब जाने का चंद्रगुप्त बचाने के लिए जा रहा था, तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारे मामा को छोड़ा देता हूँ, अपना टैक्स भर के, मैं टैक्स भर देता हूँ, तुम्हारा मामा को छोड़ देगा, लेकिन तुमको मेरा काम करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे अधीन हो जाओगे फिर हम छोड़ा लेंगे तुम्हारे मामा को। कहा कि आप जो बोलेंगे हम करेंगे, मामा को छोड़ा दीजिए। तो उनके मामा को छोड़ा दिया, उनको पकड़ के लेके चल गया अपना घर, जंगल में था उसका घर, जंगल तरफ लेके चला गया और काम कराता था व्यापारी अपना। तो वहाँ पे और भी सारे लड़के थे, 8-10-15 लड़के और भी थे वहाँ पे। तो एक दिन क्या हुआ, उसी जंगल से चाणक्य और उसका भद्रभट्ट जो शिष्य था वो जा रहा था। तो चाणक्य ने देखा इस लड़का पे अत्याचार हो रहा था और बहुत साहसी देखा उसका काम करते हुए। पहले चाणक्य ने देखा उसको। चाणक्य उस टाइम बड़ा विद्वान था, बहुत होशियार उस टाइम का, बहुत बुद्धिमान। चाणक्य जैसा बुद्धिमान था ही नहीं वहाँ कोई, ठीक है ना। वो कभी कभी बोलता था, अब बड़ा खतरनाक बात बोलता था, सबका बात उसके सामने कट जाता था, किसी का बात नहीं चलता था, सबको अथी भी हिप्नोटाइज भी कर लेता था वो। तो चाणक्य जो है उसको देख रहा था बहुत देर से कि इतना साहसी लड़का है। तो कहा क्या कि चलो इससे ना, इसको हम राजा बनने के लिए कुछ परीक्षा लेते हैं, हमारा परीक्षा में खड़ा उतरेगा तो इसको लेके चले जाएंगे, बनाएंगे इसी को। तो कहा पहले क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं ये स्वार्थी है कि नहीं है, लोगों के प्रति प्रेम है, दया है कि नहीं है। तो चाणक्य ने कहा उस चंद्रगुप्त से, उस लड़का का नाम चंद्रगुप्त ही था, तो उस चंद्रगुप्त से कहा लड़का से, उस टाइम वो 10-12 साल का था मात्र, कहा कि तुमको हम छुड़ाते हैं, चलो तुम्हारे मम्मी के पास लेके जाते हैं, तुमको छुड़ा देंगे हम, और तुम्हारी मम्मी के पास तुमको हम लेके चले जाएंगे। तो बड़ा खुश हो गया चंद्रगुप्त कि हमको छुड़ा देंगे, हमको छुड़ा देंगे। तो कहा कि मैं ही सिर्फ जाऊंगा या फिर और भी सारे हमारे जो साथी वो भी जाएंगे। कहा कि नहीं, सिर्फ तुम जाओगे, बाद बाकी कोई नहीं जाएगा। तो चंद्रगुप्त कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारे जो और भी साथी है उसको भी आपको छोड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथी बन चुके हैं और मैं इसे इस कठिनाई में नहीं छोड़ के जा सकता। चंद्रगुप्त ऐसा बोल दिया। तो चाणक्य तो बड़ा खुश हो गया कि देखो ये कितना अच्छा बात बोला है, कि ये तो लोगों के प्रति प्रेम भी रखता है, दया रखता है, स्वार्थी नहीं है। दूसरा रहता कोई तो कहता हाँ हमको ले चलिए जल्दी से, मम्मी के पास लेके चलिए हमको जल्दी से, लेकिन ऐसा नहीं बोला, सबको छुड़ाना चाहता है, तो इसके प्रति, सबके प्रति प्रेम भाव की भावना है इसके पास। तो कहा एक चलो और ले लेते हैं क्षमता के बारे में, इसके पास कितना सहन शक्ति है। तो उन्होंने एक उसके घैला लिया, घैला पीठ में टांग दिया, चंद्रगुप्त के पीठ में टांग दिया घैला, उसमें पानी भर दिया, उसमें नीचे से छेद कर दिया थोड़ा सा घैला में, और कहा कि जब तक पानी गिरता है तब तक तुमको एक पहाड़ दिया सामने, कहा कि इस पर चढ़ो। पहाड़ बहुत ऊंचा था। चंद्रगुप्त कहा कैसे चढ़ेंगे, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो कहा कि अब जब चाणक्य ने कहा तो चढ़ना शुरू, कहा कि चढ़ लोगे सबको छोड़ा लेंगे। तो चंद्रगुप्त चढ़ने लगा, चढ़ गया, जब तक पानी गिरता तब तक चढ़ गया। तो ये भी उसका हो गया, परीक्षा पास हो गया। तो चाणक्य ले गया कहाँ पे, जहाँ पे वो गुरुकुल था, चाणक्य जहाँ पे टीचर थे गुरुकुल के, तक्षशिला गुरुकुल में ले गया, ठीक है, तक्षशिला ले गया और उससे बहुत परिश्रम करवा करके, बहुत मेहनत करवा करके उसको राजा बनाना तैयार कर दिया, उसको सिखाना, तलवार चलाना, युद्ध करना, सब कुछ का ज्ञान देना शुरू कर दिया, ठीक है। चाणक्य बहुत बुद्धिमान था,
इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को उसी टाइम से, छोटा जब उसको ले गया था तक्षशिला, उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा करके चंद्रगुप्त को जहर देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, जहर इसलिए देना स्टार्ट किया ताकि चाणक्य वो समझता था, बुझता था ये बात को कि अगर इसको कोई जहर दे के मारना चाहा, मान लेते हैं इसके पास बहुत युद्ध कला है, युद्ध में जीत लेगा ये, ठीक है, लेकिन अगर कोई जो है गलती से या फिर इसको चोरा नुका के मारना चाहे तो इसको कोई खाने में जहरी मिला के दे दिए, खा लिया तो मर जाएगा, तब तो कुछ रहा ही नहीं इतना करके। इसीलिए चाणक्य ने थोड़ा थोड़ा मात्रा में इसको डेली जहर देना स्टार्ट कर दिया चंद्रगुप्त को, ताकि ये जहर आगे चल के इस पर जहर का कोई असर नहीं हो। तो आगे नहीं भी हुआ था, क्योंकि जंगल में एक बार चंद्रगुप्त को सांप काट लिया था, तो चंद्रगुप्त नहीं मरा था, दूसरा कोई रहा था तुरंत ही निपट जाता, बड़ा खतरनाक सांप काट लिया था। तो उस चंद्रगुप्त को तो जहर दिया जाता था। अब समझिए कि इसका नाम मौर्य वंश क्यों रहा, क्योंकि उसकी मम्मी से जुदा होकर के जब लेके जा रहा था चाणक्य अपने तक्षशिला चाणक्य को, तो उसकी मम्मी बहुत रो रही थी, ठीक है ना। और एक बार चंद्रगुप्त पकड़ा भी गया था, तो जब पकड़ा गया तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया कि ये बोला था कि बनाएंगे राजा, अब पकड़वा दिया मगध के सैनिक से। तो चंद्रगुप्त जो ये सैनिक से पकड़ा दिया, तो उसकी मम्मी बोला चाणक्य को, उसके मम्मी बोली कि नहीं, मेरा बेटा को दे दीजिए, आप इसको कहीं मत ले जाइए, इसको एक आम इंसान रहने दीजिए। तो चाणक्य कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा प्रतिज्ञा है कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा, चंद्रगुप्त को एक सम्राट बनाऊंगा, यहाँ का महान सम्राट बनाऊंगा मगध का। और कहा कि आज से तुम्हारा नाम से ही तुम्हारा बेटा को जानेगा मूरा, इसका क्या नाम था, मूरा नाम था। चंद्रगुप्त के माँ का नाम मूरा था, तो चंद्रगुप्त के माँ का नाम जब मूरा था तो कहा आज से तुम्हारा नाम से ही तुम्हारा बेटा का नाम चलेगा, मूरा का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का स्थापना वही से हुआ, उसकी मम्मी का नाम मूरा, तो मौर्य वंश हो गया, मूरा का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहीं से उसका नाम मौर्य रह गया। चंद्रगुप्त पहले था और उसका नाम मौर्य लग गया, क्यों, क्योंकि उसकी मम्मी का नाम मूरा था तो मौर्य लग गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य वहीं से हो गया और मौर्य वंश का स्थापना हुआ। तो चंद्रगुप्त बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद जाकर के राजा बना। कब चंद्रगुप्त बना 322 ईसा पूर्व में, पहले लिख देता चंद्रगुप्त राजा बना। चंद्रगुप्त राजा कब बना, 322 ईसा पूर्व में राजा बना। 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 322 ईसा पूर्व से शायद 298 ईसा पूर्व तक, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक क्या रहा, राजा रहा। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत लंबा तक राजा रही। चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा होशियार था, और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य शादी किया 2-3 गो, फिर इसको एक बेटा हुआ जिसका नाम, धनानंद की बेटी से भी शादी किया था ये चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद की बेटी से। जब ये राजा नहीं बना था ना, तो उस टाइम से ही चंद्रगुप्त मौर्य को चाहती थी धनानंद की बेटी कि चंद्रगुप्त मौर्य से मेरा शादी हो जाए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी लिख दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व रहा। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम रहा बिंदुसार। इससे पहले था बिंबिसार, जो हर्यंक वंश के सर्वप्रथम राजा हुए, मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार। यह है बिंदुसार, याद रखिएगा। बिंदुसार राजा बना कब, 298 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, 298 ईसा पूर्व से 298 बिंदुसार 232 नहीं 273, सॉरी 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक जो है बिंदुसार राजा रहा, 298 से 273, ठीक है ना। अशोक, इसके बाद कौन आया, बिंदुसार का बेटा का नाम अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त के पोता का नाम अशोक। अशोक सम्राट के बारे में सुने होंगे, बड़ा खतरनाक राजा था। अशोक रहा 273 पे ही खत्म हो गया, तो 273 से 232 ईसा पूर्व तक कौन रहा, ये अशोक। अशोक बड़ा खतरनाक राजा, जहाँ सोचता था कि हम इसको मारेंगे तो मार के ही दम लेता था, ठीक है ना। एक कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद अशोक शांत हो गया, फिर इसका आग जो है ना खत्म हो गया, गर्मी खत्म हो गया अशोक का।
फिर जो है कलिंग युद्ध के बाद कहा कि अब हम शांतिपूर्वक तरीका से रहेंगे, किसी से कोई मार काट नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं करेंगे, तलवारें नहीं उठाएंगे, तो मार काट कहाँ से करेंगे। कलिंग युद्ध के बाद तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। देखिए मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये था कौन चीज, ये था क्षत्रिय। बिंदुसार अपना लिया जैन धर्म, अशोक अपना लिया बौद्ध धर्म, सब अपना अपना धर्म ही अपना लिया। ठीक है, तो अशोक ने कहा कि आज से हम बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। कलिंग युद्ध में बहुत ही खून उन बहा था, बच्चा उच्चा को सबको काट दिया था, बूढ़ा सब किसी को नहीं छोड़ा था, औरत जेंट्स किसी को नहीं, सबको काट दिया था। तो अशोक देखा ये हमरे चलते हो रहा है ना, क्या गलती था इन लोग को जो काट दिए हैं, आज से हम युद्ध नहीं करेंगे। देख करके इसका दिल, पत्थर का दिल पिघल गया। कहा कि आज से हम, एक दिल पत्थर का था लेकिन बर्फ का शायद पत्थर था, इसीलिए पिघल गया जल्दी, लेकिन बहुत खतरनाक था। जिस पे आक्रमण करता था ना जीतिए छोड़ता था, बहुत खतरनाक सम्राट अशोक था। और यह इसका दिल पिघल गया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद महात्मा बुद्ध का प्रचार करने लगा पूरा दुनिया में। तो महात्मा बुद्ध का ये ब्राह्मी लिपि का भी किया, जो है कौन, अशोक, ब्राह्मी लिपि का भी किया। अशोक के आगे अशोक प्रियदर्शी लगता है, ठीक है ना, तो अशोक ब्राह्मी लिपि का भी किया, पूरा प्रचार प्रसार किया। इसके बाद जो है बौद्ध धर्म का भी प्रचार बहुत किया, आगे भी दूसरे देश तक भी पहुंचाया अशोक। इसके बाद अशोक के बाद एक छोटा सा, इसके बाद जो बहुत अंतिम शासक हुआ, यानी कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हुआ, उसका नाम था बृहद्रथ नाम था इसका, जो कि इसी का सेनापति, प्रमुख सेनापति, बृहद्रथ का प्रमुख सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग था सेनापति, प्रमुख सेनापति था। बृहद्रथ का प्रमुख सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या करा, इस बृहद को काट दिया और कहा मैं अब से राजा। इसी का सेनापति था, प्रमुख सेना था, काट दिया अपना राजा को, कहा आज से मगध का राजा मैं हूँ, और शुंग वंश का स्थापना कर दिया। कौन सा वंश का, शुंग वंश का। तो मौर्य वंश के जो सबसे अंतिम राजा था वो था बृहद्रथ, बकलोल राजा था। शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने इसीलिए इसको काट दिया और अपना राजा बन गया। तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आ जाता है, तो शुंग वंश आ जाता है। इसका नाम में शुंग लगा है तो शुंग वंश, ठीक है ना। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आ जाता है। तो ये बात समझ आ गया कि मौर्य वंश जो है स्थापना ये कब काटता है, तो 184 ईसा पूर्व, 184 ईसा पूर्व में जो पुष्यमित्र शुंग ने इसको काट करके राजा बन जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए इसमें प्रमुख 3 गो राजा हुआ, मौर्य वंश में प्रमुख 3 गो राजा हुआ, बाद बाकी सब तो लोल था। तो मौर्य वंश का प्रमुख 3 गो राजा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक भोग किया। इसका बिंदुसार, चंद्रगुप्त का बेटा, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक भोग किया। और अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भोग किया। और बृहद्रथ तो काटिए दिया एकरा, ये तो राजा बनने के लिए कुछ था ही इसके पास नहीं, शक्ति होती कुछ था ही नहीं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश, हम लोग सभी के बारे में अलग अलग तरीक़ा से ऐसे करके पार्ट में पार्ट पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग सपोर्ट करते जाइए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही और भी अच्छे तरीक़ा से पढ़ाना हम अच्छे से अच्छे तरीक़ा से प्रयास करेंगे। और तो हम आशा करता हूं अभी कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अभी समझे होंगे ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और मौर्य वंश का स्थापना कैसे हुआ, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य में जो है मौर्य वंश का ही, आखिर वंश का नाम मौर्य ही क्यों पड़ा, अभी समझ गए होंगे कि उसकी मम्मी मूरा थी, तो मूरा के नाम से मौर्य वंश रख दिया गया। और चाणक्य के बारे में भी समझ ही गए कि चाणक्य का जो है जन्म हुआ था, हालांकि जन्म स्थान था मगध ही, रहता था तक्षशिला, यानी कि मगध की ये गांधार की राजधानी तक्षशिला था। तक्षशिला में गुरुकुल था, वहाँ के वो आचार्य थे। और मगध की राजधानी उस टाइम पाटलिपुत्र था, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त बहुत ही परिश्रम करके, और चाणक्य और चंद्रगुप्त बहुत ही परिश्रम करके राजा चंद्रगुप्त मौर्य बना, परिश्रम करने के बाद। और फिर उसके बाद राजा बनने से पहले सिकंदर को भगा दिया था। सिकंदर के लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो बनाएंगे सिकंदर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब
आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, शुंग वंश से स्टार्ट होगी हमारी। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।